आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर 19 पर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त ये सनातन यात्रा यहाँ पर थम गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कान्हा की नगरी पहुंची। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यहाँ पर मौजूद है। बाबा बागेश्वर ने दिया शिल्पा शेट्टी को आशीर्वाद। देखिए किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं, सीधे तौर पे शिल्पा शेट्टी जी के सिर पे उन्होंने हाथ रख करके आशीर्वाद दिया है। बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में आधी रात पद यात्रा। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर 19 पर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त ये सनातन यात्रा यहाँ पर थम गई है और धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जो कि इस यात्रा में यहाँ पर विश्राम के लिए रुके हैं। और आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की इस यात्रा की साक्षी बन रही हैं। शिल्पा शेट्टी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँची हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि महाराज देवकीनंदन ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं और देवकीनंदन ठाकुर महाराज इस यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि ठाकुर देवकीनंदन महाराज अपने अनुज के तौर पे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब तक हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं और उनका कहना यह है कि वो यहाँ पर जब भी वृंदावन आते हैं तो ठाकुर देवकीनंदन महाराज के साथ उनका मिलना बैठना जरूर होता है। इसी कारण से आज सभी वृंदावन के संत और महंत उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि ये दृश्य हम आपको सीधे तौर पे लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे वृंदावन की धरती से, जहां शिल्पा शेट्टी यहां पर आई हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आपको देखने और सुनने को मिल रहे हैं। यहां पर पुलिस व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और जो कि यहाँ व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच ये यात्रा संपन्न हो रही है, तो इस वक्त आपको बता दें कि ये यात्रा कुछ क्षणों के लिए रुकी है और ये रुकी हुई यात्रा में आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज नीचे ज़मीन पर बैठकर यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर के अभिवादन कर रहे हैं, थोड़ी सी थकान को दूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिल्पा शेट्टी, उनके बीच में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आई हैं और महाराज देवकीनंदन ठाकुर उनके इस यात्रा में सहयोगी बन रहे हैं। आप देखिए एक माता यहाँ पर आती हैं और आशीर्वाद ले रही हैं। कितना सहज स्वभाव यहाँ देखने को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मिलता है और इस स्वभाव की वजह से ही वो जाने जाते हैं और इसी स्वभाव की वजह से वो माने जाते हैं। आज देखिए बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ पर आकर के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और इस आशीर्वाद से साफ दिख रहा है कि भले ही एक तरफ अभिनेत्री बैठी हैं और दूसरी तरफ उनका कितना सहज स्वभाव है कि वो अपनी क्षेत्रीय जनता माताओं बहनों का भी अभिवादन करने में चूक नहीं रहे हैं। यही सहज स्वभाव है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का और इसी स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी यहाँ आई हैं उनकी इस यात्रा में सहयोगी बनने के लिए और आप सीधे तौर पे हम अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये भले ही रात्रि का समय है, सभी यहाँ पर आए हैं और सभी उनका सहयोग अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इस वक्त महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ नज़र आ रही हैं और उनकी इस यात्रा की साक्षी बन रही हैं। इस सनातन यात्रा, ये देखिए कैसे माताओं को आशीर्वाद यहाँ दिया जा रहा है और महाराज देवकीनंदन ठाकुर जो कि देखिए किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। सीधे तौर पे शिल्पा शेट्टी जी के सिर पे उन्होंने हाथ रख करके आशीर्वाद दिया है और उन्होंने चुटकी बजा करके जो उनका चिर परिचित अंदाज है, उस चिर परिचित अंदाज में उन्होंने सारी चीज़ें, सारी बातें और सहज स्वभाव में उन्होंने कह दी कि आपका जीवन, आपका उज्जवल होगा भविष्य। और इस तरह से शिल्पा शेट्टी जी के साथ बात करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और आपको बता दें कि ठाकुर देवकीनंदन महाराज उनके साथ में यहाँ पर हैं और ब्रज क्षेत्र के तमाम संत यहाँ पर हैं और उनके अनुयायी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ इस यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। इस यात्रा में दिनों दिन कैसे संख्या बढ़ती जा रही है, दिनों दिन इस बढ़ती संख्या को देख करके हम आपको बता दें कि
लगता है कि आने वाले समय में, आने वाली 16 तारीख को वृंदावन पूरी तरह से सनातनमयी होने जा रहा है।